गुड इवनिंग एवरीवन। आज का टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर फॉर क्लाउड। माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर फॉर क्लाउड इज ए क्लाउड नेटिव एप्लीकेशन प्रोटेक्शन प्लेटफॉर्म प्रोवाइडेड बाय माइक्रोसॉफ्ट। इस क्लाउड सिक्योरिटी टूल की हेल्प से यू कैन सिक्योर योर क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, मिस कॉन्फ़िगरेशन आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंड ऑल्सो वी कैन डिटेक्ट थ्रेट इन रियल टाइम। माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर फॉर क्लाउड को हम AWS, GCP एंड एज्योर तीनों ही प्लेटफॉर्म्स पे यूज़ कर सकते हैं। सो इट्स नॉट जस्ट अ एज्योर सिक्योरिटी, इट्स मल्टी क्लाउड सिक्योरिटी। क्लाउड इन्वायरमेंट में मल्टीपल रिसोर्सेज होते हैं और उस पर मिसकॉन्फ़िगरेशन होना इज़ क्वाइट कॉमन, एंड बिकॉज ऑफ दिस मिसकॉन्फ़िगरेशन अटैक surface keeps growing. For example, open RDP port, weak storage permission, or no MFA on critical accounts. These all are examples for misconfiguration, and this is where Microsoft Defender for Cloud comes in picture. It continuously monitor these all misconfiguration and give you alert and recommendation based on that. Now let's talk about the core features of Microsoft Defender for Cloud. First is CSPM, Cloud Security Posture Management. ये फीचर चेक करता है कि आपके कॉन्फ़िगरेशन सही है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स सपोज आपने अपने स्टोरेज अकाउंट को पब्लिक कर रखा है बाय मिस्टेक, एंड देन डिफेंडर विल चेक दिस, and once it is detected by defender it will give you recommendation and will ask you to change it to private. So it's basically checks the configuration and give you recommendation based on that. So it may sometime recommend you to close the ports, change the permissions, deploy agent, enable MFA, and etc. Okay, let's talk about our next feature, which is CWPP, Cloud Workload Protection. This feature protects the workloads like virtual machines, containers, databases, storage accounts. ये हर वर्कलोड टाइप के लिए डेडिकेटेड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल, सर्वर्स के लिए अलग प्रोटेक्शन, डेटाबेसेस के लिए अलग, एंड सो ऑन। ये बेसिकली डिफेंडर प्लान के थ्रू इनेबल होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमें सर्वर के लिए इनेबल करना है देन वी कैन इनेबल डिफेंडर प्लान फॉर सर्वर। सिमिलरली, अगर हमें SQL के लिए इनेबल करना है देन वी कैन इनेबल इट थ्रू डिफेंडर फॉर SQL. So CWPP is basically a workload protection feature for each workload type and which actively detects the threat and respond to it. So basic difference between CWPP and CSPM is कि CSPM misconfiguration detect करता है and CWPP threat detect करता है, active threat detect करता है and उस पर respond करता है. Okay, our next feature is Secure Score. It is basically a numeric score that shows your security posture. मतलब ये स्कोर है जो बताता है कि आपका इन्वायरमेंट कितना सिक्योर है। हायर स्कोर का मतलब है बेटर सिक्योरिटी, लोअर स्कोर का मतलब है लो सिक्योरिटी। ये सिक्योर स्कोर डिपेंड करते हैं हमारे सिक्योरिटी रिकमेंडेशंस पे। वो सिक्योरिटी रिकमेंडेशन जो माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर फॉर क्लाउड मिस कॉन्फ़िगरेशन चेक करके जनरेट करता है। और ये जो सिक्योरिटी रिकमेंडेशन है, हर सिक्योरिटी रिकमेंडेशन का एक स्कोर असाइन होता है, एक सिक्योर स्कोर असाइन होता है। जैसे ही आप उस रिकमेंडेशन को फिक्स करते हो, रिजॉल्व करते हो, आपका सिक्योर स्कोर इम्प्रूव हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमारा सिक्योर स्कोर इज़ 88% और मेरे पास एक रिकमेंडेशन है जिसका स्कोर 2 है। अगर मैंने उस रिकमेंडेशन को रिजॉल्व कर दिया, फिक्स कर दिया, तो हमारा जो टोटल सिक्योर स्कोर है विल गेट इंक्रीज बाई 2। दैट मीन्स वो 88 से 90% हो जाएगा। सो बेसिकली रिकमेंडेशन के थ्रू माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर हमें मिसकॉन्फ़िगरेशन को हाईलाइट करता है ताकि हम अपने इन्वायरमेंट को ज़्यादा सिक्योर बना सकें। और जैसे ही हम उस रिकमेंडेशन को फॉलो करके उस मिसकॉन्फ़िगरेशन या इशू को फिक्स करते हैं, हमारा सिक्योर स्कोर बढ़ जाता है। डैट मीन्स हमारा सिक्योरिटी पॉस्चर भी इम्प्रूव होता है बिकॉज वी फिक्स सम मिसकॉन्फ़िगरेशन। Our next feature is regulatory compliance. Regulatory compliance basically helps to map your cloud environment against industry standard and also tracks compliant posture और status continuously. ये फीचर बताता है कि हमारा क्लाउड इन्वायरमेंट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग सिक्योर है या नहीं है। ये ऑटोमेटिकली रिसोर्सेज को इवेलुएट करता है कि वो कंप्लाइंट है या नहीं एंड शोज वेयर एवर इट इज़ फेलिंग इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी कंट्रोल्स। रेगुलेटरी कंप्लायंस के ब्लेड में आपको लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड्स मिलेंगे जैसे ISO, NIST, CIS बेंचमार्क, और इन सारे स्टैंडर्ड्स के सेपरेट लिस्ट ऑफ कंट्रोल्स होंगे। यू कैन चेक विच वन इज़ फेलिंग एंड विच वन इज़ पास्ड।
Along with these controls, आपको remediation steps मिलेंगे with the help of which you can fix this particular control. Controls and recommendations are quite similar. It is just two different terms. Control we use for regulatory compliance and recommendation we use for general recommendations. और इफ़ इन केस आपको डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड जो ऑलरेडी लिस्ट में अवेलेबल है आपके रेगुलेटरी कंप्लाइंस के ब्लेड में, आपको वो यूज़ नहीं करना है, इन दैट केस यू कैन क्रिएट योर कस्टम इनिशिएटिव and then you can add your specific policies, define your own controls, and it will work. Okay, now let's talk about the architecture of Microsoft Defender for Cloud. So Microsoft Defender for Cloud का काम है आपके सिक्योरिटी posture को improve करना. सिक्योरिटी posture को improve करने के लिए it highlights or alerts you about all the misconfiguration on the cloud resources so that you can go and fix that misconfiguration. अगर आप misconfiguration fix नहीं करोगे, in that case attacker might use that particular misconfiguration to access your environment, to access your resource and perform any malicious activity. ये मिसकॉन्फ़िगरेशन को डिटेक्ट करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर को डेटा चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए. तो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर फॉर क्लाउड इन्फॉर्मेशन और लॉग्स कलेक्ट करता है फ्रॉम ऑल द क्लाउड रिसोर्सेज एंड देन उसको एनालाइज करता है. सेकेंड इज एनालिसिस. For log analysis and correlation, it uses Microsoft Threat Intelligence and machine learning model. Log को analyze and correlate करने के बाद Microsoft Defender for Cloud generate करता है recommendations and alerts. Alert is for threat detection and recommendation is for misconfiguration. Microsoft Defender for Cloud Sentinel के साथ भी work करता है. If you want, you can integrate Defender for Cloud with Microsoft Sentinel. You can also integrate Microsoft Defender for Cloud with Microsoft Defender for Endpoint. In that case, you will start receiving all the Defender for Cloud alerts on MDE portal. You can also leverage Logic App with the help of workflow automation feature of Microsoft Defender for Cloud. It will help you to automate incident response. Microsoft Defender for Cloud के कुछ advanced protection features भी हैं, जैसे just in time, adaptive application control, फाइल इंटीग्रिटी मॉनिटरिंग, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड एक्सेट्रा. इन सारे फीचर्स के बारे में हम अपनी अपकमिंग वीडियो में डिस्कस करेंगे. फॉर नाउ दैट्स ऑल. आई होप दिस वाज हेल्पफुल एंड इन्फॉर्मेटिव, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब.